भक्तों, शिवरात्रि के परम पुनीत पावन अवसर पर मैं आज आपको शिव और सती के विवाह की कथा सुना रही हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सती विरह में शंकर जी की विचित्र दशा हो गई थी। वे दिन रात सती का ही ध्यान करते और उन्हीं की चर्चा करते। सती ने भी देह त्याग करते समय यही संकल्प किया था कि मैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म ग्रहण कर फिर से शंकर जी की अर्धांगिनी बनूं। भला जगदम्बिका का संकल्प कहीं अन्यथा कैसे हो सकता था। वे समय पा करके हिमालय पत्नी मेनका के घर में प्रविष्ट हुई तो यथा समय उनकी कोख में प्रविष्ट हुई। पर्वतराज की दुहिता होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। जब वे कुछ सयानी हुई तो उनके माता पिता को उनके अनुरूप वर तलाश करने की फिक्र पड़ी। एक दिन अकस्मात देवर्षि नारद पर्वतराज के भवन में आ पहुँचे और कन्या को देख करके कहने लगे कि इनका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए, वही इसके योग्य हैं। यह जान करके कि साक्षात जगदम्बा सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं, पार्वती के माता पिता के आनंद का ठिकाना ना रहा। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लग दी। एक दिन अकस्मात शंकर जी सती विरह में व्याकुल घूमते घूमते उसी प्रदेश में आ पहुँचे और पास ही गंगावतरण स्थान में तपस्या करने लगे। हिमालय को जब इस बात का पता लगा तो वे अपनी पुत्री को साथ में लेकर शिवजी के पास पहुँचे और अनुनय विनयपूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगे। शिवजी ने पहले तो उनकी सेवा स्वीकार करने में आनाकानी की, किंतु पीछे पार्वती की अनुपम भक्ति देख करके उनका आग्रह न टाल सके। अब तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर के शंकर जी की सेवा में उपस्थित होने लगी। वे उनके बैठने का स्थान झाड़ बुहार कर साफ कर देती और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का वे हमेशा ध्यान रखती थी। वे नित्य प्रति उनके चरण धो करके चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से उनकी पूजा करती। इस प्रकार पार्वती को त्रिभुवन सुंदरी पूर्ण यौवना बाला से बढ़ती हुई देख करके एक इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर शंकर जी के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा आत्मरमण करते हुए समाधि में निश्चल रहते। देवताओं को भी तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। वह जानकर कि शिव के पुत्र से ही उसकी मृत्यु हो सकती है, ये शिव पार्वती का विवाह करने की वो चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को सिखा पढ़ा करके उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुध का पुष्प बाण भी शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टे यह उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गया। शंकर भी वहाँ अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल पड़े। पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ। वे निराश होकर के अब की बार तप के द्वारा शंकर को संतुष्ट करने के लिए निश्चय करने लगीं। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझ करके बहुत मना किया, इसलिए उनका नाम उमा धनमा तप ना करो ऐसा उन्होंने कहा। तो उमा नाम उनका प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुई और तपस्या के लिए घर से निकल पड़ी। जहाँ शिवजी ने तपस्या की थी उसी शिखा पर तपस्या करने लगी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखा कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया और दूसरे वर्ष वे वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी। फिर तो उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया, इसलिए वे अपर्णा कहलाईं।
उनकी कठोर तपस्या को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिलने लगा। आसन हिलता हुआ देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटुपेश धारण करके पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। जब इन्होंने सब प्रकार से जांच परख कर देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है, तब तो वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके। वे तुरंत अपनी असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उनको पाणी ग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख करके अपने घर लौट आई और अपने माता पिता से शंकर जी के प्रकट होने तथा वरदान देने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी एकमात्र दुलारी पुत्री को कठोर तपश्चर्या को फलोन्मुख होते देख करके माता पिता के आनंद का पारावार नहीं रहा। पीछे से शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह प्रस्ताव लेकर के हिमालय जी के पास भेजा। इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। शंकर जी ने नारद जी के द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया और निश्चित तिथि को ब्रह्मा विष्णु इंद्र प्रभृति सारे प्रमुख देवता अपने अपने दल बल सहित कैलाश पर आ पहुँचे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां कर रखी थी। शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ गई। पहले तो शिवजी का विकट रूप देख करके, उनकी भूत प्रेतों की सेना को देख करके सेना मैना यानी पार्वती की माता जी बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। उन्होंने जब भोलेनाथ का अद्भुत रूप देखा तो वे देह गेह की सुध भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा का भी निछावर कर दिया। हर गौरी का शिव विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। हिमाचल ने बड़े चाव से कन्यादान किया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देवरमणियाँ नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से भगवान का विवाह कराया। सब लोग अमित उत्साह से भर गए और अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भोले शंकर की, भोले शंकर की, भोले शंकर की आई है बारात। भोले शंकर की आई है बारात। चलो सखी दर्शन करें, चलो सखी दर्शन करें। भोले शंकर की, भोले शंकर की, भोले शंकर की आई है बारात। चलो सखी दर्शन करें, चलो सखी दर्शन करें। ब्रह्मा आए, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, सब ऋषि आए साथ। चलो सखी दर्शन करें, चलो सखी दर्शन करें। भोले शंकर की, भोले बाबा की, भोले शंकर की आई है बारात। चलो सखी दर्शन करें, चलो सखी दर्शन करें। बाजे बाजे घंटा बाजे, बाजे बाजे घंटा बाजे और बाजे ताल मृदंग। चलो सखी दर्शन करें, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की, भोले बाबा की, भोले बाबा की आई है बारात। चलो सखी दर्शन करें, चलो सखी दर्शन
करें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जो भी भक्त इस सती और शिव के विवाह की कथा सुनता है, दर्शन करता है, पढ़ता है, मनन करता है, पूजन करता है, भोलेनाथ की उन पर असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, जय हो।